नमस्तमये साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्ते सर्वभावान्तरचित्ते सर्वभावान्तरचित्ते। गाथा अपनी निर्जराधिकार की 201 और 202 पूर्ण हुई। सार इसका ये निकला कि यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र भी राग करे तो भले ही वह सर्व शास्त्रों को पाठी हो, महाव्रत आदि का व्यवहार चारित्र का भी पालन करता हो, तो यही यहाँ समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना, कर्मोदय से उत्पन्न हुए राग को ही भला जाना। राग को यहाँ अजीव कहा और ज्ञान को यहाँ जीव कहा। जो ज्ञान से आत्मा का लाभ न माने, अपना लाभ न माने, और राग से आत्मा का लाभ माने, तो कहते हैं उसे जीव और अजीव का भेद ज्ञान नहीं है। और जिसे जीव और जीव का भेद ज्ञान नहीं है, उसे सम्यक् की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये चर्चा कहकर अब यहाँ आचार्य 138 नंबर कलश में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए अमृत चंद्र आचार्य देव अद्भुत प्रकार का कलश की रचना करते हैं। 138 नंबर का कलश 138। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में। ओ परम पदम तुम स्वयं हो चैतन्यमय। कहते हैं कि अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, हे जगत के प्राणियों, जो तुम्हारा पद नहीं है, अपद है, उस पद में तुम मंदोमत होते हुए अंध बने हुए हो, है कि यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे हो। ये पद तुम्हारा पद नहीं है। कौन सा पद? रागादिक भाव, शुभाशुभ परिणाम, शरीर इंद्रिय मन वाणी भाई पदार्थ, कहते ये पद तुम्हारा नहीं है, ये सब अपद है, अपद है। पद यानी स्थान, ये तुम्हारे रहने के स्थान नहीं है, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, कि जागो और इधर आओ और मगन रहो परमानंद में। हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय, कि तुम स्वयं ही परम पदमय हो, तुम्हारा पद उत्कृष्ट पद है, स्थान है। तुम स्वयं ही चैतन्यमय हो। ये बात कहते हैं। देखिए श्लोकार्थ में क्या कहते हैं। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि क्योंकि जगत से पार उतरने वाला तो भव्य जीव ही होता है।
कौन? अभव्य को कितनी ही देशना मिले, कितना ही उपदेश दिया जाए, वह जीव शुभ भाव को तो प्राप्त हो सकता है, परंतु शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। कौन? अभव्य। उसमें एक योग्यता ही ऐसी रहती, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, वो स्वयं की योग्यता से ऐसा अभव्य होता है कि उसमें सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं। कितना ही उसे उपदेश दिया जाए, वह तत्व को प्राप्त हो सकता नहीं। लेकिन जो भव्य हैं, जो आत्मा को समझ सकते हैं, आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे भव्य जीवों को उपदेश दिया है। क्योंकि ये अभव्य और भव्य भी पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव त्रिकाल होता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आज अभव्य है और कल जाके भव्य हो जाए, ऐसा नहीं। आज मिथ्या दृष्टि है, कल जाके सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। आज संसारी है, कल मोक्ष को प्राप्त हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन भव्य कभी अभव्य नहीं होते और अभव्य कभी भव्य नहीं होते। और ऐसी राशि भी अनंत भी कहें तो बुरी नहीं है। असंख्य राशि है ऐसी। कैसी? अभव्य की राशि। संसार में ऐसी राशि भी अभव्य, जिसको शास्त्रों में दृष्टांत दिया कि भाई मूंग सिजाए गए और उसमें कोई घोलिया मूंग होता है कि उसमें कितना ही भरतिया में करो तो भी वो सीता नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो क्या करे कि उसकी योग्यता ही ऐसी है ना। अब किसी ने बनाया तो है ही नहीं, क्योंकि पारिणामिक बनाए नहीं जाते हैं, है ना समझ। हाँ, ये पारिणामिक बनाए नहीं जाते। इसलिए भव्य जीव का संसार भी, अभव्य जीव का संसार भी अनादि अनंत है। इसका हाँ, अनादि अनंत है। मतलब वो कितना ही प्रयत्न कर ले तो भी उसे संसार का संसार में ही रहना है। हाँ, इसमें हमें आचार्य की बात को स्वीकार करना चाहिए। हम भव्य है कि नहीं है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अभव्य भी, मैं अभव्य हूँ, उसके ज्ञान का विषय नहीं है। क्या? वो तो आत्मकल्याण के लिए ही धार्मिक, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि तक अभव्य भी चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है ना। उसके भी परिणामों में शुभ बहुत आ जाते हैं। उसे पता थोड़ी है कि मैं अभव्य हूँ कि भव्य, लेकिन सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है। अब उसको कौन है? जैसे घोलिया मूंग है तो उसे थोड़ी पता है कि मैं मूंग घोलिया हूँ, तो है सो है। अब तो क्या करे, जिसकी जो योग्यता होती है। इसी को तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई योग्यता प्रमाण। अब उसमें कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या? तो यहाँ कहते हैं आचार्य भगवान श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करके कहते हैं कि हे अंध प्राणियों। आंखों से अंधे वाले को अंध नहीं कहा, मोह से जो अंध है उन्हें अंधा कहा। यहाँ कहा ना हे अंध प्राणियों। तो कोई जिनकी आंख नहीं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों को थोड़ी संबोधन दिया। बात समझ में आई कि नहीं है? कि जो अंधे संसार में घूम रहे उनको नहीं दिया। आप और हम, जिसकी आंखें खुली हुई होने पर भी, आंखों से दिखता हुआ होने पर भी तत्व नहीं देखते हैं, इसलिए हम क्या हैं? अंधे हैं। हम अंधे हैं।
तो कहते हे जगत के अंध प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं वह पद स्थान अपद है, अपद है। देखो कितनी बार अपन ने कहा, जिनवाणी माता कहती है कि निद्रा से तो ये जीव कई बार जग गया, शारीरिक निद्रा से तो कई बार जग गया, लेकिन मोह की निद्रा से आज तक नहीं जगा। श्रीमद रायचंद जी ने कहा ना कि भाई सुबह हुई है, प्रभात हुआ है, द्रव्य निद्रा से तू जागा है, भाव निद्रा का टालने का प्रयत्न करना। काय का प्रयत्न करना? कि भाव निद्रा से छूटे हैं। शरीर मेरा, इंद्री मेरी, मन मेरा, वाणी मेरी, ये बाह्य पदार्थ मेरे, इसी में मेरा सुख है, यही मेरे लिए सुखदायक है, यही मेरे लिए हितकर है। ऐसी जो आस्था लेकर हम बैठे हैं, ये भाव निद्रा है। वो भाव निद्रा वाले जीव को अंध कहा है। उस अंध जीव को समझा रहे हैं कि अनादि संसार से लेकर, कब का? अनादि का। पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए, राग के नशे में रहते हुए जिस पद में सो रहे हैं वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है। अर्थात ये तेरे रहने का स्थान नहीं है, नहीं है। ये तेरे नहीं है, नहीं है। काहे में रह रहे हैं कि बताओ? कभी शरीर को अपना मान रहे हैं, कभी संयोग को अपना मान रहे हैं, कभी इंद्रियों को अपना मान रहे हैं, कभी कर्म को अपना मान रहे हैं, कभी राग को अपना मान रहे हैं। बस इसी पद में सोए। एक क्षण भी मैं ज्ञानात्मक रूप हूँ, ऐसे पद में हम स्थिर होते नहीं हैं। पग पग पर यही है। व्यवहार में कहते हैं अरे भैया क्या है, मकान के बिना कोई जीवन चलता है, माता पिता के बिना कोई जीवन चलता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर के धन के बिना कोई जीवन चलता है, इंद्रियों के बिना कोई जीवन चलता है। फिर आगे और बढ़ जाए तो पुण्य भाव के बिना कोई जीवन चलता है, राग के बिना कोई जीवन चलता है। यानी आस पूरी हमारी कहाँ रही? कि पर की पर में ही रही, अपद में ही रही। कभी ऐसा नहीं आया कि ज्ञान के बिना क्या जीवन चलता है। बोलो आया कभी ऐसा हमारे मन में? नहीं। एक चीज है, अरे भैया ये तो एक है, इसके बिना क्या जी सकते हैं क्या हम? फट से ऐसा कह देंगे हम। क्या भोजन के बिना क्या हम जी सकते हैं क्या? हैं क्यों? समाज में इज्जत नहीं तो कि इज्जत के बिना क्या जी सकते हैं क्या हम? बोलो सब भारी भार है ना। अपद अपद में ही अपनापन जुड़ रहा है ना। यहाँ कहते हैं कि भाई तुम ये सब अपद है, अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। आचार्य की करुणा जब डबल से रिपीटेशन किया गया तो उनकी करुणा झलकी कि अरे भाई ये सब अपद है, अपद है, हमारे रहने के स्थान नहीं है, नहीं है। रह रहे हैं पर ये स्थान हमारे नहीं है। सोचो अनादि से, अनादि का चित्रण करो। खाली एक ज्ञान में अनादि का चित्रण करो। क्या हम तो खाली बचपन से यहाँ तक का ही चित्रण करें ना तो रोंगटे खड़े हो जाए। गर्भ से लेकर यहाँ तक का चित्रण करो तो कितना। लेकिन चूंकि आप और हम प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उस अनंत दुख को भी हम गौण कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब दोबारा जीवन में कभी वो दुख हमारे पास आएगा नहीं। लेकिन सोचे कि कैसे दुख हमने,
तो फिर अनादिकाल से 84 लाख योनियों में हमने जो जो दुख पाए हैं और जिन जिन पदों को अपना माना है, कैसे हमने टाइम निकाला होगा। कई बार शांति से बैठकर एकांत में विचार करते हैं ना, तो परिणाम घबरा जाते हैं। अरे 2 घंटे भी मैं कहीं अकेला बैठा रहूं तो बोरियत हो जाती है, मन घबरा जाता है। हजारों वर्ष की आयु लेकर वृक्ष खड़ा रहता है एक जगह, हाँ खड़ा रहता है? कितने? यहाँ 2 घंटे में इतनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है, वो खड़ा है। काय का फल है? राग का फल है। राग को अपना मानने का फल है। लगता है कुछ नहीं। अभी हमें बहस है ना, आदिनाथ भगवान की पूजा में तो लिखा ही है किस प्रकार गर्भवास में 9 महीने ये जीव निकालता है। क्यों? हमें पता है? कोई पता नहीं है। कैसे सिकुड़ के इसको जीवन अपना जीना पड़ता है और बाहर आने के लिए निरंतर छटपटाहट लगी रहती है। ऐसी छटपटाहट लगी। लेकिन हम सब विस्मरण कर देते हैं। क्यों विस्मरण कर देते हैं? आचार्य कहते हैं ना कि परजय मूढ़ा पर समया, ये पर्याय में मूढ़ इसकी आदत है। जब बालक पना रहता है तो बालक की अवस्था में मस्त रहता है, युवा आता है तो युवा में मस्त हो जाता है, वृद्धता आती है तो वृद्धता में मस्त हो जाता है, मनुष्य में है तो मनुष्य जीवन में मस्त हो गया, अन्य पर्याय मिल गई तो अन्य पर्याय में मस्त हो गया। तो यहाँ कहते ये सब अपद है, अपद है, तेरे रहने के स्थान नहीं है, तेरे रहने के स्थान नहीं है। हमें लगना तो चाहिए ऐसा कि ये स्थान हमारे नहीं है। पर पद निज पद मान मगन है, पर नति लिपटाए, शुद्ध बुद्ध चैतन्य निरंतर आत्म गुण नहीं गाए। कहाँ ये करुणा करके दर्शाया अमृतचंद्र आचार्य देव ने। देखो कौन सा अधिकार चल रहा है? निर्जरा, शुद्धता की चर्चा चल रही है। निर्जरा मोक्ष की पूरक है, मोक्ष को ले जाने वाली है। तो वो निर्जरा की प्राप्ति संवर पूर्वक होती है, संवर भेद विज्ञान पूर्वक होता है। इतनी गाथा निकलने के बाद भी अगर हम अपद में, अभी तो राग से भी उदासीन होना है, राग से भी छूटना है, पर पहले राग को अपना मानना छोड़ना है। पहले राग की बुद्धि को तोड़ना है कि राग मेरे लिए सुखदायक नहीं। ये सब अपद स्थान है। आचार्य ने ये कहा कि ये अपद है। अगर राग को कोई अपना माने, और भले क्या ऊपर में लिखा है 201 और 202 गाथा में कि राग को अणुमात्र भी भला जानकर प्रवर्तन करे, तो चाहे सर्व आगमधारी हो, चाहे व्यवहार चारित्र का सब पालन करने वाला हो, तो भी मिथ्या दृष्टि है। अब ऐसी कड़क बात कौन कह सकता है? और ग्रस्तों ने नहीं कही ये बात। नहीं तो ग्रस्तों पे तो आरोप आ जाए कि क्या कह रहे कि अपने मन से कह दी होगी। अरे ये दिगंबर संत कह रहे हैं, आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि जिनकी परिणति में बाहर में सब कुछ छोड़कर तिलतुस मात्र परिग्रह नहीं था, वन खंडाधिक में जो वास करते थे, ज्ञान ध्यान तप में रहते थे, 28 मूल गुण की अखंड साधना करते थे, उनके पास जो राग था वो उसको भी कहते हैं कि ये सब अपद है, अपद है, मेरे रहने के स्थान नहीं है, ये मेरे रहने के स्थान नहीं है।
यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा स्थान नहीं ऐसा तुम समझो। अपद शब्द को 2 बार कहने पर अति करुणा भाव सूचित होता है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, यहाँ निवास करो, तुम्हारा पद यह है, यह है। कहते हैं अब ये शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, संयोग, इंद्रिया, पुण्य पाप के भाव, शुभ के अशुभ के भाव, 8 कर्म, ये तुम्हारा पद नहीं है। तो कि यहाँ से हटो, इधर आओ, इधर आओ। क्यों? लोक व्यवहार में क्या होता है, कोई व्यक्ति अच्छी जगह रहता हो, बहुत बढ़िया जगह रहता हो, सब प्रकार की सुंदरता हो, और उसके रिलेटिव कहीं गंदी जगह रहते हैं, तो वो क्या कहता है, ये छोड़ के आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहते हैं बोलो, कहते कि नहीं कहते? इधर आओ, इधर आओ, है कहाँ पड़े हो तुम वहाँ, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे आचार्य ने ज्ञान का आनंद लेते हुए, ज्ञान में अपनापन जोड़ते हुए, ज्ञान की खुमारी लेते हुए, उन्हें लगा कि ये सारे जगत के प्राणी अंध बने हुए हैं। कहते हैं कि ये जहाँ सो रहे हो तुम्हारा पद नहीं है, तुम तो इधर आओ, इधर आओ, ये तुम्हारा पद। भोजन में भी अपन कहते हैं अच्छा भोजन, इधर आ जाओ, ये खाओ आप तो। क्यों है? वहाँ क्या है? करुणा। करुणा होती तो ही उपदेश होता है, बिना करुणा के उपदेश नहीं होता। दया भाव से ही ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। जितने भी ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने लिखे, वो करुणा भाव से ही लिखे गए हैं। उन्हें वो चीज़ समझ में आई कि वो हम जिस आनंद को भोग रहे हैं, ऐसे आनंद को जगत के भव्य जीव भी भोगे। लेकिन क्या करें, अंध बने हुए हैं, तो वो आँख से पट्टी हटा दें। इसलिए द्रव्य निद्रा का त्याग तो हमने क्यों कितनी बार किया? तो एक है। इसलिए कहते हैं सिद्ध भगवान, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिद निद्रा का अंत। ये चिद निद्रा का अंत आज तक नहीं हुआ। वाणी तो बार बार हमने सुनी, और भगवंतों की वाणी भी सुनी, निर्ग्रंथों की वाणी भी सुनी, कई भवों में सुनी। भगवान ने बिल्कुल निकटता में, निर्ग्रंथों ने बिल्कुल निकटता में हमें देशना देकर समझाया, लेकिन फिर भी हमारी चिद निद्रा का अंत नहीं हुआ। क्या कहते, इधर आओ, इधर आओ, क्या ये तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है, ये अपद। अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी, धन रुपया पैसा, भाई पदार्थ, ये मेरे रहने के स्थान नहीं है। पहले ऐसा निर्णय करो कि ये सब अलग है और मेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा अलग है। मेरा स्थान अगर रहने का है तो ज्ञान है। तो यही कहते हैं कि ये जहाँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा है, जो द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्य से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से शुद्ध है। शुद्ध शब्द का 2 प्रयोग करके, एक द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध, एक भाव की अपेक्षा शुद्ध। द्रव्य अपेक्षा शुद्ध तो आप और हम सभी हैं। कितने हैं? सभी। ऐसा कोई भी जीव भी द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है, और पुद्गल भी द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है। धर्म धर्म आकाश काल भी अपने स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध, द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध। क्यों? शुद्धता का मतलब है जीव अजीव नहीं होता, अजीव जीव नहीं होता, दोनों। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि भाई 50 ग्राम सोने में 50 ग्राम चांदी मिलाई जाए, वो एक पिंड अवस्था तो दिखती है, पर सोना चांदी नहीं होता और चांदी सोना नहीं होता। तो उसकी अपेक्षा तो वो कैसे है कि शुद्ध तक है, शुद्ध है। सुमत जी ने दृष्टांत दिया था कि 1 लीटर प्योर दूध में 1 लीटर पानी डाला तो
पर्याय से अशुद्ध कहेंगे, पर वो द्रव्य की दृष्टि से तो पानी पानी पने से शुद्ध है, दूध दूध पने से शुद्ध है। पानी दूध नहीं हुआ और दूध पानी नहीं हुआ, तो दोनों में शुद्धता कैसी है कि एक द्रव्य, और वो पानी डालने से जो दूध अशुद्ध हुआ ना, तो उसको जब तपा दिया जाता है और पानी भी निकल जाता है, तो वो पर्याय में भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आप और हम पर्याय में क्या हैं, अशुद्ध हैं, और स्वभाव से क्या हैं, शुद्ध हैं। तो स्वभाव की शुद्धता का अवलंबन लेकर पर्याय के पर निमित्त के भाव भी हट जाए, तो कहते पर्याय में भी क्या हो गई, शुद्धता हो गई। पहले मिथ्यात्व हटने से सम्यक्त की शुद्धता प्रकट होगी, और फिर धीरे धीरे आगे की शुद्धता भी प्रकट होने लग जाए। इसलिए सब अपद हैं, अपद हैं, मेरे रहने के स्थान नहीं है। आचार्य कहते हैं तुम इधर आओ, इधर आओ, जो तुम्हारा रहने का स्थान है, जो आनंद रूप है। क्या मालूम आपको? प्रथमानुयोग का दृष्टांत कि सीता का जीव प्रतीन्द्र बन गया। क्या बन गया? समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करके मुनि दीक्षा अर्जी का दीक्षा धारण करी थी, और जब आयु की पूर्णता हुई, समाधि मरण पूर्वक देह छूटा, तो स्वर्ग के प्रतीन्द्र हो गए। क्या हो गए? और रामचंद्र जी कहाँ चले गए थे? सिद्धालय में विराजमान हो गए थे। कहाँ? मोक्ष हो गया ना रामचंद्र जी। तो अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान में देखा, सब जानकारी आ गई। वो लक्ष्मण का जीव कहाँ है, रावण का जीव कहाँ है, शंभुक का जीव कहाँ है, खरदूषण का जीव कहाँ है, आदि आदि जो भी उन्हें है, तो ज्ञान में आया कि वो तो नरकों में है। तो भाव हुए, और वहाँ उसे जाके समझाया। वो लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे भिड़ रहे थे, एक दूसरे पे वार कर रहे थे। वहाँ समझाया, संबोधन दिया कि अरे इसी भाव से तो तुम यहाँ आके पड़े हो, और अब भी ऐसे ही भाव करोगे। समझाया। थोड़ी मार काट उनकी कम पड़ी। फिर आया, करुणा आई कि चलो ये रहने का तुम्हारा स्थान नहीं, मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में ले जाऊं। प्रथमानुयोग में है ऐसा दृष्टांत। क्या है? तो वो जैसे ही पकड़ने जाए कि वो पारा की भांति बिखर जाए। फिर वहाँ कि नहीं, नरक का जीव कहीं दूसरी जगह जा सकता नहीं, जब तक कि इसकी आयु की पूर्णता न हो। तो ले जाना कहाँ चाह रहे थे? है? ऐसे आपको और हमको भी आचार्य करुणा करके कहाँ ले जाना चाह रहे हैं कि राग का पद तुम्हारा नहीं है? देखो वहाँ तो आयु से बंधे थे, यहाँ तो हम पुरुषार्थ करें तो परिणामों से बंधे हैं, तो परिणाम से छूट सकते हैं। ऐसे मिथ्या भाव से बंधे हुए हैं। आज तक ये पद हमें अपना लग रहा है, दृष्टि परिवर्तन होकर चैतन्य अपना पद लगे, तो ये भाव छूट जाए तो हम अपने स्थान पे आ गए। अब उसका प्रयत्न करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और जब पूर्णता को प्राप्त होगा, पर निमित्त से सारे भाव हट जाएंगे, तो सिद्ध पद को प्राप्त होकर सारी अनंत काल के लिए सपद में ही स्थापित होगा। इसलिए अपन बोलते हैं ना, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वरूप में लीन रहूं, मैं तो सकल विभाव है। हे भगवान, मैं कुछ भी पर का नहीं चाहता। जो कर्मोदय की दशा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि अपना भाव चाहिए, अपना भाव चैतन्य भाव चाहिए, और उसमें ही लीन रहूं, जिससे सारे विभाव भाव मिट जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करूं हूं जो निजाते।
ये सब अपद है, अपद है, लगना चाहिए पहले है। लोक व्यवहार में होता है ना कि हम मेहमान बन के किसी के यहाँ जाएं, वो कितने ही खातिरदारी करें हमारी, फिर भी हम कहते हैं ये सब पराया है, पराया है। अपना घर तो वो है, चाहे हमारे घर में वैसे साधन हो या न हो, फिर भी हमें कौन सा अपना घर लगता है? अपना ही लगता है। यहाँ कहते पुण्य का वैभव और ये राग और मंद कछाय और ये संयोग कितने ही हमारे निकट हो, पर ये सब अपद है, अपद है, हमारे रहने के स्थान नहीं है। मेरा रहने का स्थान तो मेरा चैतन्य भाव है। ये देखो ऊपर में ये प्रश्न निकल चुका था, यद्यपि आत्मा अनादि से आत्मा रूप ही है, ये कभी परपद में गया ही नहीं, फिर ये ज्ञानी क्यों नहीं हुआ? वहाँ कहा ना आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, हम माने तो भी ज्ञान स्वरूप है, न माने तो भी ज्ञान स्वरूप है, फिर ये है तो ये तुम ज्ञान स्वरूप होने पर भी जब तक ज्ञान स्वरूप अपने को नहीं मानोगे, अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम ज्ञानी नहीं होगे। हम आत्मा होने पर भी जब तक आत्म रूप अपने को नहीं मानेंगे, तब तक हम आत्मा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, कभी आज आत्मा कह रहे हैं, कल अनात्मा कह देंगे, आज सत्ता वाला मान रहे हैं, कल ऐसे में आएंगे तो कह देंगे हमारी सत्ता ही नहीं, हमारे तो जो भगवान की सत्ता है, भगवान ने ही बनाया और भगवान ही हमको क्या करेंगे? मिटा देंगे, तो अपनी सत्ता का ही अभाव मान लेंगे। यहाँ कितना, इसलिए उसमें कहा था कि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के दो ही कारण होते हैं। क्या बताया था? बोलो, दृष्टांत दे के समझाओ। ऊपर की 22 आदि कलश में अपन ने चर्चा की थी, इसमें शब्द का प्रयोग किया था कि सम्यक ज्ञान में, ज्ञान सम्यक दर्शन में एक तो होता है बोधि बुद्धत्व और एक होता है स्वयं बुद्धत्व। जैसे निद्रा में सोए व्यक्ति को एक तो या तो समय पाकर स्वयं जग जाए, या फिर दूसरा उसे कोई जगाए। स्वयं जग जाए वो स्वयं बुद्धत्व, और दूसरा जगाए वो बोधि बुद्धत्व। काल पक जाकर स्वयं में स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन आ जाए, ये स्वयं बुद्धत्व। और ये देव शास्त्र गुरु के उपदेश सुनकर हमारी समझ में ये आ जाए कि ये सब पर है और मैं आत्मा हूँ, तो ये क्या है? बोधि बुद्धत्व। और बोधि बुद्धत्व से स्वयं बुद्धत्व होता है, होता ही है, ये नहीं, जब भी होता है तो आरोप बोधि बुद्धत्व पर ही आता है। बोधि मिले, ज्ञान की उपदेशता मिलने से आत्मा की प्राप्ति हो जाए, ये गारंटी नहीं है, लेकिन जिन जिन को आत्मा प्राप्त हुई है वो उपदेश से ही हुई है, ये गारंटी है। ये अद्भुत बातें हैं, ये सब दिमाग में रखने लायक बात है। ये तो आपने कहा कि वह स्वयं बुद्धत्व, अब जब हमारा काल पकेगा, क्यों है, तब हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आ जाएगा कि नहीं भाई। जब योग्य भाई विश्वास योग्यता का रखना, लेकिन प्रयत्न पुरुषार्थ का करना। जब योग्यता होगी आ जाएगी कि नहीं, हम प्रयत्न करें। बोधि मिली है हमें, जिनवाणी कह रहे हैं कि ये सब अपद है, अपद है, तेरे रहने के स्थान नहीं है। धीरे 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 मिथ्यात्व के पद से छूटा, सम्यक्त में आया। अब कहते ये भैया कषाय का, राग का, पाप का, ये भी तेरा पद नहीं है, इससे भी छूट। फिर आगे कहते हैं गृहस्थी जीवन भी तेरा पद नहीं है, इससे भी छूट है। फिर कहते हैं मुनिराज में आकर भी उपयोग बार बार राग में जा रहा, तो कहते ये भी अपद है? और ऐसे करके ही अरहंत और सिद्ध दशा की उत्पत्ति होती है।
लगता है हमें कि हम अपद में हैं। क्यों? एक व्यक्ति को देखो कैसी पकड़ होती है, अपन तो दृष्टांत दे रहे हैं, आप और हम सभी इसी में। कोई पद मिल जाए, किसी का अध्यक्ष बना दिया जाए या कोई मंत्री बना दिया जाए, तो जब तक रहे तब तक नेम प्लेट उसकी क्या लगी रहती है? उस पद। और 5 साल पूरे हो जाए तो फिर उसके ऊपर फिर काय की लगे? भूतपूर्व। मतलब पद छोड़ना नहीं है, हमें बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक इस पद में और छूट जाए तो भूतपूर्व हो गए। ऐसे ही यहाँ संसार में आप और हम सब यही कर रहे हैं। हम समझ में आ रही बात? जवान हो जाए तो बालक पने की चर्चा करते हैं, बूढ़े हो जाए तो जवान पने की चर्चा करते हैं। अरे मेरे पूर्व में मैं ऐसा करता था, मैं ये करता था, मेरा वो था। है तुम क्या करते? हम ऐसा कर लेते थे। बिल्कुल सही है। पूरा जीवन हमारा इसी में चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। पद से मुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए तो कहा कि 3 दोष सबसे बड़े हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। और इन 3 के अभाव में बन जाती है समाधि। आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और उपाधि यानी भाई मिल गई उपाधि, मस्त हो ही जा रहे हैं आप हमारे सब। कोई ये कहता, कोई वो कहता, कोई ये कहता, कह रहे ये सब अपद हैं, अपद हैं, तेरे रहने के स्थान नहीं है। कर्मोदय से मिले हैं, इसको कर्म के खाते में डालकर चैतन्य का खाता अलग से बनाओ कि हमारा तो ये पद है। क्यों? कौन विचार करेगा? हमें विचार करना है। हाँ, अगर सम्यक की आराधना करना है और भगवंत के निकट आकर भगवंत बनने की भावना है, क्या एक भक्त ने भजन लिखा ना कि रागी न बनेंगे न द्वेषी बनेंगे, भगवंत के निकट आकर भगवंत बनेंगे। क्यों? न रागी बनना है न द्वेषी बनना है। बनना क्या है? हमें भगवान बनना है। भगवान बनने वाले अपने सपद में आकर ठहरते हैं। सब पहले दृष्टि बनाते हैं, मेरा पद कौन सा? मेरा चेतन है, ज्ञायक पद मेरा है। ये अनादि अनंत काल हो गए, अनंत काल हो गए, अनंत काल हो गए। एक भजन ये भी पर भाव निरखता आत्म तत्व को भुलाए, पर भावों में सुख दुख। सारे भजन, सारी पूजा, सारी गाथाएं, सारे ज्ञानियों के उपदेश एक हमें भाव निद्रा से जगाने के लिए है। जो अनादि से इस भाव निद्रा को मोह का नशा कहा, मोह महामद कहा है, वारुणी कहा, ये सब इसी के यही है। जीव तो अनादि ते भूल्यो शिव गेलवा, भाई तू अनादि ते भूल्यो शिव गेलवा। शिव गेलवा यानी शिव का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। मोक्ष अनादिकाल से क्या है? मोहम्मद वार पियो सपद विसार दियो, मोहम्मद वार पियो सपद विसार दियो, पर अपनाए लियो इंद्रिय सुख में रचियो, भौते न भियो तजी
मन मेलवा, भाई तू अनादिते भूल्यो शिव गेलवा। अनादि से है मोह मदवार पियो। सपद विसार, सब पद, जिस पद को यहाँ कह रहे इधर आओ, उस पद को हमने क्या विसार यानी भूल गए। कौन सा? मोह को उत्पन्न करने वाला नशा पी कर पर अपनाई लियो। ये इंद्री, भारी पदार्थ, संयोग, इन सबको हमने अपना लिया और इंद्री सुख में ही रचे हैं। कहाँ रच रहे हैं? 24 घंटे हमारी काय की पूर्ति चाहिए, इंद्री सुख चाहिए। इंद्री सुख में ही रचिए और भव से न भियो, भव से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, किंचित नहीं डर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि आने वाली दशा में हम किस पर्याय में होंगे और कहाँ विराजमान होंगे। आज के मनुष्य हैं, कल के कहाँ होंगे हमें पता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान है नहीं तो प्रश्न पूछ ले कि साहब इसके बाद मेरा भव कहाँ होगा, या समोसरण है नहीं कि खड़े हो गए और भामंडल में अपने 3 भव देख लेंगे इसके बाद मेरा ये होगा। क्यों है? यहाँ तो जिनवाणी ये भामंडल कि जो कह रही है, अगर तुमने अपने यहाँ अपने को नहीं पहचाना तो भाई 84 लाख में ही तुम्हें रखड़ना है। कि भव से न भियो तजी मन मेलवा, कि न कभी भी नहीं तजा मन का मेल, मोह राग और द्वेष, मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी कषाय का आज तक तुमने त्याग नहीं किया। तो फिर क्या कर रहे हैं संसार में? मिथ्या ज्ञान आचरण धरि कर बहु कुमरण, तीनों लोकों की धरण तामे कियो है फिरन। हरी बात सुन में क्या कहा? मिथ्या ज्ञान आचरण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का आचरण कर। मिथ्या ज्ञान आचरण धरि कर बहु कुमरण, इनको धारण करके बहुत कुमरण किए। वो कुमरण करने का फल कहाँ? कि तीनों लोकों की धरण, तीनों लोगों की धरती पर तामे कियो है फिरन, पायो न सहाय सुख सेलवा, भाई तू अनादिते भूल्यो शिव गेलवा, जीव तू अनादिते भूल्यो शिव गेलवा। एक अनादि। अब कह रहे आचार्य इधर आओ, इधर आओ। वो सारे अपद है, ज्ञान स्वभाव तुम्हारा पद है ना। पहले अगर भारी दृष्टि से कहे ना तो देव शास्त्र गुरु को छोड़कर सब अपद है, और देव शास्त्र गुरु के निकट आओ ये तुम्हारा पद है। अब आगे कह रहे हैं कि राग भी अपद है और ज्ञान तुम्हारा पद है। देखो आचार्य को भी पता था, टीकाकार को भी पता है, ज्ञानियों को भी पता है कि एक साथ अपने स्वरूप में ठहर नहीं सकता, लेकिन एक साथ पर को पर मान कर सब को सब माना तो जा सकता है। क्यों? क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं? उन्हें भी पता है कि पंचम काल में कोई आत्मा में स्थिर होकर केवल ज्ञान तो ले नहीं सकता। कुंदकुंद आचार्य को और होते तो कुंदकुंद आचार्य स्वयं केवल ज्ञान ले लेते ना। क्यों? वो ले सकते थे कि नहीं ले लेते? पता है, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य को तो भगवान महावीर के करीब 600 साल बाद
प्रक्रिया बनी, 683 साल के बाद प्रक्रिया बनी है ना, तो वो तो थी नहीं है। लेकिन दृष्टि में सम्यकपना तो उत्पन्न कर सकते हैं कि ये पद हमारा नहीं है। और छटपटाहट, अब जैसे वो दृष्टांत दिया ना लोक व्यवहार में, इधर आ जाओ, हुआ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मज़े आ रहे हैं, कहाँ गलत पड़े हैं, तो अब उसको बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी वो वहाँ छोड़ नहीं पा रहा है। बात समझ में आना, तो उसको श्रद्धा क्या बन गई कि नहीं, वास्तविकता में है तो ये पद है, अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ लेकिन है ये। और धीरे से फिर जब पुरुषार्थ बढ़ेगा तो क्या होगा कि उधर से छोड़कर इधर आएगा। ऐसे यहाँ कह रहे कि आप और अभी हमारी ताकत नहीं कि संपूर्ण राग आदि का विनाश करके केवल ज्ञान ले ले, हैं, सिद्ध बन जाए, भगवान बन जाए। लेकिन विश्वास तो कर सकते हैं कि शरीर, इंद्री, मन, वाणी, संयोग, स्त्री, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, धन, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र, आभूषण, ये सब मेरे रहने के स्थान नहीं है, ये सब मेरे नहीं है। मेरा तो एक ज्ञायक भाव है, चित स्वभाव मेरा है। इतना हम विचार तो कर सकते हैं। और इसकी दृढ़ता जितनी हृदय में आएगी, राग उतना उतना कमजोर होता चला जाएगा। राग से कमजोर, इनको आत्मिक रुचि होती है, धार्मिक रुचि होती है, देव शास्त्र गुरु की रुचि होती है, उनके सारे नहीं, कहीं नहीं जाना भाई, सब मस्त हैं, हम तो कहीं नहीं जाना। क्यों? इतना राग घटता है कि नहीं? ऐसे जिन्हें आत्मा में आत्मने का विश्वास होता है कि नहीं नहीं कोई वस्तु विश्वास करने लायक नहीं है, विश्वास करने लायक कोई है तो मेरा चेतन स्वभाव है, बाकी सब व्यवहार है, भूमिका अनुसार होते हैं, ये विश्वास करने योग्य नहीं है, ये अपद है, अपद है। प्रधानमंत्री का पद भी अपद है। प्रधानमंत्री का पद बड़ा होता है कि इंद्र का पद बड़ा होता है? क्यों है? चक्रवर्ती का पद भी अपद है, इसलिए तो लिखा ना, अपन कई बार आलोचना पाठ की अंतिम लाइन बोलते हैं कि ज्ञानी की हृदय की भावना है कैसी होती कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। मतलब इंद्राधिक, आदि में क्या, इंद्र के बाद चक्रवर्ती, चक्रवर्ती की ताकत से भी इंद्र का वैभव कई गुना ज्यादा है, शक्ति भी बहुत ज्यादा है इंद्र के पास। तो कहते कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, मतलब वो भी पद अपद है। हमारी दृष्टि में ऐसी बात जमना चाहिए, ये आचार्य हमको समझा रहे हैं। और फिर भी अगर न जमे तो भैया अभी हम कौन से स्थान पर हैं? ये मिथ्यात्व का स्थान तो गंदा स्थान है। अब तो चैतन्य 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 भासना चाहिए क्या, इसलिए यहाँ कहते हैं। और ये दो प्रकार की शुद्धता की चर्चा की, एक द्रव्य की शुद्धता और एक पर्याय। पर्याय में अपने को कभी शुद्ध नहीं मानना और द्रव्य से कभी अपने को अशुद्ध नहीं मानना। पर्याय में अशुद्धता होते हुए शुद्ध का मान लिया तो भी मिथ्यात्व है? और पर्याय की अशुद्धता से पूरे द्रव्य को अशुद्ध मान लिया तो भी मिथ्यात्व है। इसलिए सुधारा तो हमें ही करना अपनी परिणति में। ये पर्याय में शुद्धता लाना है तो शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेना है। एक द्रव्य अपेक्षा इस समय सार ग्रंथ में जितने भी जाए, मैं एक शुद्ध निर्ममत्व सदा रूपी है
ये जितना भी शुद्ध शब्द का अर्थ आया वो सब स्वभाव की शुद्धता की बात है। उस स्वभाव जो जानता मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को अभी निकली ने अपने ऊपर की गाथा 186 संवर अधिकार की है कि जो ऐसा अनुभव करता है, ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध हूँ, वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। और जो ऐसा अनुभव करता है मैं अशुद्ध हूँ, वो अशुद्धता को ही प्राप्त बना देता है। हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। इसी बात को अपन भावार्थ में आगे कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज ने बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दीनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तकम सदा देखूं।